अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर हम आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग है उसके बारे से हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कितनी पोस्ट है अब तक अफवाज पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो वो कब्जा करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है। और सबसे अहम चीज, इस जंग की जो टाइम लाइन है उसको अगर आप देखें तो अभी जो अफगान वजीर खारजा है वो भारत के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर कितना भारत का हाथ है और भारत जो वो खित्ते के अंदर क्या कुछ करना चाह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये अहम चीज है, ये भी आपको इस विलाग के अंदर बताया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो आज भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं और अफगानियों का साथ दे रहे हैं। सर, सोशल मीडिया इन लोगों से भरा पड़ा है, इनके बारे में भी कुछ जो वो डिटेल्स हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। सो आपने इस ब्लॉग को मुकम्मल एंड तक देखना है ताकि आप तक मुकम्मल सिचुएशन जो है वो आप तक बराबर जो है वो पहुंच सके। तो सर, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने भारत को कितनी बुरी तरह शिकस्त दी थी। पूरी दुनिया इस चीज की गवाह है और वो भारत आग बुला नहीं पाया। जो उसके दिल के अंदर, जो उसके सीने के अंदर आग जल रही है ना, वो आग जो उसको शिकस्त की सूरत के अंदर उसके सीने के अंदर लगी हुई है कि पाकिस्तान ने अपने से बड़े और इतने ताकतवर मुल्क को जो वो कैसे हरा दिया। तो भारत की नींदें आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की हराम की हुई है और मोदी सरकार डूब रहे हैं और डूबते को तिनके का सारा। और अभी वहां पे अफगान जो वहां पे वजीर खारजा बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो वहां पे बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ के उन्होंने ये जंग जो है वो छेड़ दी है। मैं आपको बताऊं कि 2-3 रोज पहले ही उन्होंने जो वो एक मिसाल दी थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर अटैक से पहले जाके सोवियत यूनियन से, रूस से और अमेरिका से जाके बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये अफगानिस्तान के साथ जो वो लड़ाई में कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो बेसिकली वो भूल गए थे कि यही पाकिस्तान थी जिसकी जो वो छतरी के नीचे ये अफगान जो वो छुपे हुए थे। मैं आपको बताऊं कि 4 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान ने लगभग 4 मिलियन जो है, 4 मिलियन के करीब अब अफगान जो बशिंदे थे जिनको पाकिस्तान ने पनाह दिया। और पनाह की सूरत के अंदर पाकिस्तान को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर तावन की जो वो एक सिलसिला शुरू हो गया। लोगों को उठा के अगवा करके तावन लोगों से जो वो लिया जाता था। फिर पाकिस्तान के अंदर चोरियां चकारियां कत्लो गारत के अंदर भी यही अफगान लोग जो वो शामिल रहे और इनको नमक हराम इसलिए कहा जाता है कि आप देख लें, कभी भी कोई भी अफगानी आपको मिलेगा वो पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएगा। पाकिस्तान ने इनके लिए क्या कुछ किया, मैं कहता हूं कि जब पाकिस्तान ने जो है वो जब अफगान की जंग जारी थी, जो अमेरिका के साथ थी या जहां पर भी रही है, तो उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल रहा है। पाकिस्तान के लोगों के दिल इनके लिए धड़कते थे कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन इनका कहना यह है, इन्होंने जो वो आज तक पाकिस्तान को उस तरीके से तस्लीम नहीं किया है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 5-6 सालों से, 3 साल से तो तवातर के साथ पाकिस्तान जो है वो वफूद की सूरत के अंदर अफगानिस्तान जाता रहा कि आपके यहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया की प्रॉक्सी जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करें। लेकिन इन्होंने नहीं समझा। फिर बीच बचाव के लिए चाइना आया, रूस इसके अंदर आया, लेकिन सबके ने जो वो यकीन दिया नहीं पाकिस्तान को कराया कि अफगानिस्तान जो है वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तवातर के साथ इस्तेमाल होती रही और जैसे जो है वो भारत के लिए जो है वो एक बेस कैंप का किरदार जो है वो ये अफगानिस्तान जो है वो अदा करता रहे। और मैं आपको बताऊं कि अभी अगर भारत चाहता है कि वो जो है वो स्कोर गेन कर लेगा वाया काबुल पाकिस्तान के ऊपर, तो ये उसकी एक जो है वो एक मेरे ख्याल में कमकली से आप कह लें कि पाकिस्तान ने अब एक तीर के साथ दोनों का शिकार करना है। भारत को तो पहले पाकिस्तान ने भारत की छुट्टी करा दी थी, अब ये आ गया जी अफगानिस्तान, तो इसके ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई है ना, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तानियों ने ठीक कर दी है। मैं आपको बताऊं ठीक कर दी है। पहले रोज जब 11 और 12 अक्टूबर की रात जो लास्ट नाइट थी उसके ऊपर इन्होंने अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो बिला शेल फायरिंग की है। पाकिस्तान के 23 जवान जो है वो उन्होंने जो है वो जामे शहादत नोश की है, 23 जवानों ने, और 29 के करीब DGSPR के मुताबिक जो है वो अभी तक जख्मी है। फिर पाकिस्तान की फोर्सेस ने जब जवाब दिया तो सर ये जो है वो इनके दिल दहल गए, ये पोस्टें अपनी छोड़ के वहां से भागे। वो पोस्टें जहां से ये पाकिस्तान के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, पहले अटैक उन्होंने किया और फिर ये हुआ कि उनके 200 से ज्यादा ये अफगान तालिबान भी है जो टेररिस्ट हैं और उसके अंदर उनकी फोर्सेस के भी लोग हैं, यानी कि 200+ कैजुअलिटीज जो है वो अफगान साइड पे हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हुई है 23 हुई हैं और 29 जो है वो लोग इसके अंदर जो है वो इंजर्ड हुए।
अच्छा, भारतीय मीडिया आप उठा के देख लें और अफगानिस्तान का आप नैरेटिव देख लें। अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने बीबीसी को बताया कि हमारे यहाँ जो वो 58 जो वो हमने जब रिस्पांस लिया, जवाबी कार्रवाई की, तो पाकिस्तान के अंदर 58 जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं। आप हिंदुस्तान टाइम उठा के देख लें, इंडिया के आप मीडिया उठा के देख लें, उनके मुताबिक भी 58 है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान की 58 जो वो कैजुअलिटीज हुई। ये टोटल सरासर उनका एक गठजोड़ है भारत और अफगानिस्तान का, और ये गठजोड़ जो है वो इन्हें मजबूत करने के बजाय मजीद जो है वो कमजोर करेगा। अभी आप देख लें कि कितनी पोस्टें थी सुबह के टाइम, जो चीजें क्लियर हो गई थी, जो डेटा हमारे सामने आ गया था, 19 के करीब अफगानिस्तान की वो पोस्टें थी कि जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, यानी कि वहां से उनको तबाह किया, उन पोस्टों को तबाह करने के बाद जो वहां पे अपने परचम लहराए, उसके ऊपर कब्जा किया, और वहां से जो उनके जो लोग थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो वहां से दुम दबा के भागे, कुछ तो मार गए और कुछ दुम दबा के जो वहां से भागे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान ने तो सर सरेंडर कर दिया, उन्होंने सीज फायर की पाकिस्तान के सामने रिक्वेस्ट की है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको कुल्ली तौर पर जो वो रिजेक्ट किया है, और पाकिस्तान ने कहा जी हम अब जवाब जबरदस्त देंगे। इब्तदा आपने की वही पाकिस्तान का ये नैरेटिव है जैसे भारत ने किया था कि भारत ने जंग शुरू अगर की तो पाकिस्तान इसका इख्तिताम अपने अंदाज के अंदर करेगा। अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू की है, तो इसका रिस्पांस पाकिस्तान की फोर्स देंगी, और जब चाहेंगी, जिस अंदाज के अंदर चाहेंगी, इसका इख्तिताम करेंगी। वो जो सिचुएशन होगी बड़ी भयानक हो सकती है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान सारा जो वो इस्तेमाल हो रहा है एक टिश्यू पेपर की तरह, वो भी भारत के हाथों, और उस पाकिस्तान के खिलाफ जिस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बचाया, अफगानिस्तान को पाला पोसा, जिनको अपने मुल्क के अंदर, हालांकि पाकिस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा पाकिस्तान मुल्क नहीं है कि यहाँ पे मैशत इतनी तगड़ी है और बाहर से आप लोग ला के बैठा दें। 40 लाख लोगों को जो है वो पिछली 4 दहाइयों के अंदर पाकिस्तान ने पनाह दी है, और अभी भी कई लाख जो है वो 8 से 10 लाख के करीब अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, और फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये किया। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने वहां पे जाके अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था। आज भी पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि हम अफगानिस्तान की अवाम के खिलाफ नहीं है, हमारा उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन, कोई जंग, कोई चीज नहीं है। हम जो वहां पे दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, हमने उनको टारगेट करना है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कोशिश थी कि शायद हम पाकिस्तान को भगा देंगे, डरा देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर भारत को रिस्पांस दिया था, उसी अंदाज के अंदर उसी छोटी सी झलक जो वो अफगानिस्तान को दिखाई है। और अफगानिस्तान की तरफ से जो वो ये रिक्वेस्ट आई है कि आपने भारी हथियार इस्तेमाल ना करें, छोटे मोटे हथियारों से जंग करें, तो गोया फिर ये जंग तो ना हुई। और मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें एक तरफ हो रही हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान का सर जो है वो फखर से बुलंद किया है, दुश्मन को चारों शाने चित किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का खाकर, पाकिस्तान का पीकर, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके, जिनको सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है, और इसके बावजूद जाके वो अफगान साइड के ऊपर खड़े आपको नजर आएंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा करते हुए आपको मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस अंदाज के अंदर उनकी जो पोस्टें वगैरह तबाह की हैं, उसके अंदर 3-4 किस्म की ऐसी हैं जो बड़ी अहम है, जिसके अंदर अफगान तालिबान की जो सरतोप पोस्ट है ना सर, ये जो है वो इसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। और इसके अलावा अफगान तालिबान की जो बरीकोट जो उनका बेस कैंप है, जहां पे वो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देते थे, जिसको लॉन्च पैड के तौर पर दहशतगर्द जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, पाकिस्तान ने उसको भी तबाह किया। और चित्राल के ये बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर है। और असमतुल्ला करार जो उनकी एक बड़ी जो है वो उनकी जो उनका कैंप था, जिसके अंदर ट्रेनिंग होती थी, इनको तैयार किया जाता था, फिर वो पाकिस्तान के अंदर आके तखरीबकारी करते थे, तो उसको भी पाकिस्तान ने कुल्ली तौर पर जो वो तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा दीगर कई ऐसे उनके बेस कैंप पे जहां से ट्रेडर्स जो वो तैयार होते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी, पाकिस्तान ने लगे हाथों उन तमाम के तमाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो मेरे ख्याल में अब अफगान हुकूमत को थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, क्योंकि अफगान हुकूमत का मैंने एक बयान देखा है कि वजीर खारजा जो अफगान हुकूमत के अभी भारत के अंदर बैठे हुए, वहां से वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं, जिस भारत ने चिंगारी छेड़ी, जिस भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया अफगानिस्तान को, वही अफगानिस्तान चंद घंटों के बाद पाकिस्तान से मुज़ाकरात की अपील कर रहा है, पाकिस्तान से जंग बंदी की अपील कर रहा है। तो माशाल्लाह से जबरदस्त अंदाज के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने जो वो पाकिस्तान की फौज ने जो वो अफगानिस्तान को जवाब दिया, और मेरे ख्याल में ये जवाब कई दहाइयों तक अफगानिस्तान को नहीं भूलेगा।